हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे सेक्स क्रोमोसोम, जिसी को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक, लिंग गुणसूत्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लिंग गुणसूत्र के बारे में, जिसमें से हम लोग को पता है गुणसूत्र की संख्या कुल टोटल कितनी होती है आपकी 46, जिसको बोलते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जिसमें से आपके जो 22 जोड़ी होते हैं यानी कि 44, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक, इसमें से एक जोड़ी ही मात्र आपके लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। केवल एक जोड़ी जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। तो उसमें से क्या होता है आपका, जो मेल होता है उसमें लिंग गुणसूत्र पाया जाता है आपका एक्स और वाई। ठीक, मेल में क्या पाया जाता है आपका एक्स और वाई। ठीक, जो फीमेल में पाया जाता है आपका एक्स और एक्स पाया जाता है। तो ये जो किस में पाया जा सकता है आपका, ये हो गया आपका ह्यूमन बॉडी एंड गाय भैंस जो होती है उसमें पाया जाता है। ऐसे सेम लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, उसकी क्वांटिटी भी सेम होती है। लेकिन आपको पता है कि जो जैसे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जैसे सांप हो गया, तिलचट्टे वगैरह होंगे, ठीक, ग्रॉस हॉपर हो गया आपका, तो इस सब में भी लिंग गुणसूत्र क्या सेम होते हैं। उसी को हम आज डिस्कस करेंगे कि किसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का मतलब होता है कि ऐसा जो जेनेटिक्स गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो संतान उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी तो होता है, जो संतान को बढ़ावा देते हैं। गुणसूत्र की संख्या कभी चेंज नहीं होगी, इतना याद रखिएगा। जब तक मनुष्य जीवन है, भले एक पीढ़ी हो, दो पीढ़ी हो, कभी चेंज नहीं होगी। वो हमेशा सेम बनी रहेगी जब तक उसमें कोई इंटरफेयर या क्रॉस न कराया गया हो। ठीक, तो जो गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, सेम होगी। तो वही होते हैं आपके जो संतान उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। आज हम ओनली डिस्कस करेंगे क्या कि किसमें किस प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे एक्स एक्स जो मादा का होता है, जो मनुष्य में भी सेम होता है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन ये एक्सओ प्रकार क्या है भाई, लेकिन ये जो एक्सओ प्रकार है वो क्या है, वो किस में पाया जाता है, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। ये एक्सओ किसको डिनोट कर रहा है, आपका नर। जबकि नर में क्या होता है आपका एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी तो एक जाति होनी चाहिए एक्स वाई के लिए। जो मनुष्य जाति हो गया आपके, जो आपके एनिमल्स में गाय हो गए, भैंस हो गए, उसमें इसमें इस प्रकार का पाया जाता है। लेकिन जो अलग प्रजातियां होंगी, जो छोटे छोटे जो जंतु, उसमें तो कुछ न कुछ डिफरेंट तो पाया ना जाएगा। तो वही होता है आपका एक्सो टाइप जो नर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, और इसको हम क्रॉस करवा के देखेंगे कि एक्स एक्स जब एक्स स्पर्म या ओ के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा। ठीक, तो यहाँ अनेक कीटों, आगे देखते हैं, यहाँ अनेक कीटों जैसे बॉक्स, तिलचट्टा, कॉकरोच, ग्रॉस हॉपर आदि में पाया जाता है इस प्रकार का गुणसूत्र। ठीक, इस प्रकार के लिंग निर्धारण में मादा एक जोड़ी एक्स एक गुणसूत्र तथा नर में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें वाई गुणसूत्र नहीं पाया जाता था। लिंग गुणसूत्र को एक्सो द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक्सओ प्रकार का लिंग गुणसूत्र होता है किस प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा आपको, कुछ कुछ ऑप्शन, या तीनों को कंबाइन करके दे देगा। बक्स हो गया, तिलचट्टा हो गया, ग्रॉस हॉपर हो गया, तीनों को एक जगह लिख देगा, बाकी तीन अलग अलग ऑप्शन लिख देंगे। तो आपको किसको टिक लगाना है, इन तीनों को ही टिक लगाना है। ठीक, मादा द्वारा उत्पन्न समस्त अंडे एक एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, क्योंकि इसमें एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक, परंतु नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मक एक्स गुणसूत्र युक्त होते हैं, तो आधे युग्मक बिना लिंग गुणसूत्र वाले होते हैं, बिना लिंग गुणसूत्र वाले। ठीक, तो इस प्रकार यदि नर को ए एक्सो तथा मादा को ए एक्स एक्स द्वारा दर्शाया जाए, समझ में आ रहा। ए क्या है आपका, वही 44 जो ऑटोसोम्स है वही है आपके, समझ लीजिएगा। ठीक, ए जो इक्वल होता है। तो जो मादा द्वारा उत्पन्न समस्त अंडाणु है ए प्लस एक्स तथा नर उत्पन्न अंडाणु युग्मक एक्स वक्स। इसको आप इस चार्ट के थ्रू समझिए, इसके बाद आप खुद ही लिख सकते हैं। तो आप समझिए पहले
कि जो आपके एक्स एक्स गुणसूत्र हों ये किस में पाया जाता है? आपके मादा में। मादा में किस में? तिलचट्टे हो गए, बग्स हो गए, कॉकरोच हो गए, ये सब में पाए जाते हैं, ठीक। लेकिन जो एक्स ओ प्रकार का होता है एक किस में पाया जाता है? आपके नर में। इतना याद रख लिए। जैसे ही आप ह्यूमन बॉडी का या क्या बोलते हैं मेल और फीमेल का, मनुष्य के मेल और फीमेल का आप क्रॉस करवाते हैं, सेम वैसे ही क्रॉस करवाइए, कोई डिफरेंट नहीं इसमें, ठीक। समझ में आ गया? कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जैसे हम वहाँ पर लिख रहे थे, जैसे हम देखे थे हम सेक्स क्रोमोसोम में, तो वहाँ पर क्या लिख रहे थे हम लोग? यहाँ पर हम लिख रहे थे 22 सॉरी क्या लिख रहे थे? 44 प्लस एक्स एक्स लिख रहे थे, ऐसे ही ना लिख रहे थे। जब इसको तोड़ के लिखा गया तो क्या लिखा गया था? 22 प्लस एक्स, एक अलग हो गया, इन दोनों को इसके साथ इसके आधे को लिखे, ठीक। इसी प्रकार इसको भी लिख रहे थे 22 प्लस एक्स, ये तो आपको ही आएगा ना, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 44 प्लस एक्स एक्स। तो यहाँ पर इसको ऐसे ना लिख कर किस टाइप से लिखा जाए? इसको ऐसे ना लिखा जाकर इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग? ए प्लस एक्स एक्स, ठीक। ये हो गया आपका ए प्लस एक्स ओ। समझ में आ गया? अब इन दोनों को आधा आधा कर दीजिए। अब इन दोनों को आधा कीजिएगा तो कैसे होगा आपका आधा? एक ए के साथ एक प्लस एक्स को ऐड कीजिए, ठीक। अब दूसरे ए के साथ एक एक्स को ऐड कीजिए। अब इसको आधा आधा कर दिया गया, ठीक। इसी प्रकार एक ए के साथ प्लस एक एक्स को ऐड कीजिए, ठीक। इसी को लिख रहे हैं हम आधा आधा के रूप में, ठीक। इसके बाद एक ए के साथ एक ओ को ऐड कीजिए। समझ में आ गया? ठीक। अब इन दोनों का क्रॉस करवाइए, फिर देखते हैं क्या बनेगा। आपको पता है कि ए तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सभी में ए है, चारों में है ए। अब देखना हम लोग को क्या है कि एक्स के साथ ओ आएगा या ओ के साथ एक्स आएगा या एक्स के साथ एक्स आएगा, बस हम लोग को देखना यही है। तो यदि हम लोग इसको क्रॉस करवाते हैं, निश्चित कराते हैं, तो क्या मिलता है? देखिए, यदि ए प्लस एक्स को जब हम इसके साथ कॉम्बिनेशन करवाए तो क्या मिला हम लोग को? दोनों को ऐड कर दीजिए, एक ए इसका और दूसरा ए उसका, प्लस एक्स किसके साथ कॉम्बिनेशन किया है? आपका एक्स के साथ ही। तो हम लोग का किस प्रकार का गुणसूत्र मिला? इस टाइप का मिला। फिर इस गुणसूत्र का कॉम्बिनेशन इसके साथ करवाइए, दोनों के साथ करवाना है, ठीक। दोनों पार्टी के साथ करवाए तो एक प्लस ए प्लस एक और एक इसका क्या है? आपका एक ए उसका हो गया, ठीक, प्लस एक एक से यहाँ का, और ओ किसके साथ है? आपका ओ हो गया, ओ के साथ ना कॉम्बिनेशन करवाए हैं, ठीक। अब बात करते हैं, हम लोग का बच गया ए वाला, तो इसको हम फले इसके साथ कॉम्बिनेशन करवाते हैं। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन करवाने से एक ए इसका, एक ए उसका, ए वाले पार्ट का, ठीक। दोनों का ए कॉम्बिनेशन करवाए, प्लस एक्स प्लस एक्स, दोनों के पास एक्स है ना, इसलिए लिंग गुणसूत्र हम लोग का बना है ऐसा। अब कॉम्बिनेशन करवाते हैं फिर इसके साथ, तो इसके साथ करवाने से हम लोग को क्या मिला? ए और ए प्लस एक्स और ओ। अब बात कीजिए कि किस टाइप की संतान उत्पन्न हुई है। अभी कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि कौन स्पर्म किसके साथ, कौन से अंडाणु के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, या बोल सकते हैं उसको कि किस अंडाणु के साथ वो निषेचित कर रहा है, वो निषेचित पे डिपेंड करता है, ठीक। तो इसको अब क्या बोलेंगे? एक्स एक्स को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम नॉर्मल सा मादा का स्पर्म है, मादा का अंडाणु है, क्योंकि यह मादा का लिंग गुणसूत्र है। और इसको क्या बोलेंगे हम? नर का बोलेंगे, ये पुरुष का बोलेंगे। कोई भी प्रजाति हो, पुरुष कोई भी हो, इसके लिए स्पेसिफिक होता है कि एक्सो किस प्रकार के प्रजाति में पाया जाता है, उसको तो मैं बता चुका हूँ, अभी ऊपर में देख चुके हैं। तो ये हो गया आपका नर प्रजाति, किसका? तिलचट्टों का, ठीक। अब बात करते हैं हम, ए किसका होगा? आपका ए भी मादा का होगा, ए किसका होगा? आपका नर का होगा। वही बात यहाँ पर हुई है, पूरा बात यहाँ पर हुई है। देखिए एक बार और पढ़िए तो समझिएगा। अनेक जो एक्स एक्स जो फीमेल होते हैं, मादा होते हैं, और एक्स जो मेल टाइप के होते हैं, यह अनेक कीटों जैसे बग्स हो गया, तिलचट्टा हो गया, कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा कोई कॉकरोच बोलते हैं, ग्रॉस हॉपर हो गया,
आदि में पाया जाता है। इस प्रकार के लिंग निर्धारण में मादा में एक जोड़ी XX गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा नर में केवल एक X गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें Y गुणसूत्र नहीं पाया जाता जैसे मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक, अतः लिंग गुणसूत्र को XO द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? XO द्वारा। मादा के समस्त अंडे जो होते हैं आपके X गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। समस्त अंडे में X गुणसूत्र, क्योंकि मादा में ही XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, परंतु नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मक X गुणसूत्र युक्त होते हैं तथा आधे बिना लिंग गुणसूत्र के होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार यदि नर को XX XO तथा मादा को AA XX द्वारा निर्धारित किया जाए तो मादा द्वारा उत्पन्न समस्त युग्मक AX, ठीक, मादा द्वारा समस्त युग्मक क्या होंगे? AX होंगे तथा नर द्वारा उत्पन्न युग्मक AX एवं AO प्रकार के होते हैं। इनके संयुग्मन से नर तथा मादा संतति की उत्पन्न होती है, जो इस प्रकार दी गई है। ये क्या था? आपका मादा था, ये भी आपका नर था। ठीक, जिसको ऐसे लिखे थे, जिसको हम मॉडिफाई करके इस प्रकार इस टाइप से लिखे थे। तो ये हो गया हम लोग का किसी भी तिलचट्टे में सेक्स क्रोमोसोम या क्या बोल सकते हैं लिंग निर्धारण या फर्टिलाइजेशन के द्वारा कौन सी संतान उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। ठीक, कि जो आपके छोटे जो जंतु होते हैं उसमें किस प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, या आपका छोटा सा सवाल बन सकता है XO के थ्रू कि XO जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है किस प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है। यदि में पुरुष में आपके मनुष्य पुरुष में XY पाया जाता है तो XO किस में पाया जाता है, तो आपको जो आंसर होगा आपका इतने ही में छुपा हुआ है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।